बार बार रोना आ रहा था वॉइस ओवर करते हुए, ऐसी बातें जो मेरे साथ ही शायद दफन हो जाती। 14 साल हो गए एक आज़माइश में, जिसका मुझे डर था, अल्लाह ने मुझे उसी आज़माइश में डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि सब लोग जहाँ के ही हों, ठीक हों, खुश हों। हर एक की परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ अल्लाह दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा फेस शेयर कर रही हूँ जो आज से पहले मैंने कभी किसी से के साथ शेयर नहीं किया, और शायद वो मेरे साथ ही दफन हो जाता और किसी को पता भी ना चलता कि मेरे दिल में क्या है। जब शादी को 2 साल हुए तो मैं एक दुआ बहुत ज़्यादा मांगती थी कि या अल्लाह मुझे बेऔलादी की आजमाइश में ना डालना। इवन कि मुझे अभी भी रोना ही आ रहा है, और कम अज़ कम मुझे 1 घंटा हो गया इस वीडियो पे वॉइस ओवर करते हुए। मुझे बार बार रोना आ रहा है और बार बार मुझे हैं, तो मैं बार बार अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे इस आज़माइश में ना डालना मेरे अल्लाह। लेकिन फिर वही हुआ कि अल्लाह ने मुझे उसी आज़माइश में डाल दिया। लेकिन आज मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं है, मुझे पहले भी नहीं था और मुझे आज भी नहीं है। यकीन करें, मुझे अपने अल्लाह से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कुछ आज़माइशें, कुछ तकलीफ़ें, कुछ परेशानियाँ आपके लिए सज़ा नहीं होती। वो आपको हिदायत देने के लिए होती हैं, वो आपको अल्लाह के करीब करने के लिए होती हैं, वो आपको ये बताने के लिए होती हैं कि अल्लाह क्या है। और ये आज़माइश ऐसी थी कि जिसने मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाई, जिसने मुझे नमाज़ों की लज़्ज़तें सिखाई, जिसने मुझे सजदों का ज़ौक़ सिखाया। वो इतना कुछ मुझे दे दिया एक इस आज़माइश के बदले कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ दे के भी आज़माता है, ले के भी आज़माता है, और मुझे बस खुशी है कि अल्लाह ने मुझे उनमें रखा जिसको अल्लाह ने ना दे के आज़माया। मुझे दे के वापस लेके आज़माया नहीं, ना दे के आज़माया। तो मैं अल्लाह की आज़माइश पे पूरा उतरने की कोशिश करती हूँ कि मुझे जिस हाल में मेरा अल्लाह रखे, मैं खुश रहूँ उस हाल में। मुझे कोई शिकवा ना हो अपने रब से। वक़्त गुज़रते आज 14 साल हो गए और मैं उसी आज़माइश में हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के करीब हूँ पहले से ज़्यादा। मुझे समझ आ गई कि इबादत, अल्लाह के करीब होना क्या है, अल्लाह से माँगना कैसे है, अल्लाह से बात कैसे करनी है। जो वो जल्दी-जल्दी में नमाज़ें पढ़ती थी, जल्दी-जल्दी में दुआएँ करती थी, वो नहीं आज है। आज मुझे एक खुशू हुज़ूर, जो मैं सोचती थी कि कैसे कोई नमाज़ में बैठ के रो सकता है, कैसे कोई सजदों में रो सकता है, वो अल्लाह ने सब मुझे दिया। और मैंने अल्लाह से जितनी मुश्किलें, बहुत मुश्किल आई ज़िंदगी में। ऐसा वक़्त भी था कि लगता था कि ज़मीन और आसमान जोड़ दिया गया है मुझ पे। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे उस आज़माइश से भी निकाला, उन मुश्किलों से भी निकाला। मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, इंतहाई सख्त हालात में भी मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि मैं अल्लाह के करीब थी, मैं दुआएँ करती थी, मैं नमाज़ें पढ़ती थी। फिर मुझे तहज्जुद का शौक़ था और अपने आप से ही मुझे बहाने करती थी। मुझे बचपन से तहज्जुद का शौक़ था, जब से मैंने नमाज़ शुरू की तो मुझे तहज्जुद का भी शौक़ था, लेकिन मैं अपने आप से ही बहाने करती थी कि ये होगा तो मैं तहज्जुद पढ़ूँगी, वो होगा। ये नहीं कि मेरी कोई डिमांड थी कि मेरी अल्लाह ये बात पूरी कर दे, वो बात पूरी कर दे, नहीं, ऐसा नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं थी मेरे अपने अल्लाह से। लेकिन अल्लाह ने बगैर माँगे ही मुझे बहुत कुछ दिया। बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं तहज्जुद पढूँ। फिर मेरी शादी हो गई, शादी के बाद इन-लॉज़ में ज़िम्मेदारियाँ, जल्दी उठना, फिर मेरी ऐसी नेचर कि मैं बस, मेरी कोशिश होती थी कि कोई मुझे ये बात ना कर दे कि उठती नहीं है, काम नहीं करती, तो मैं लगी रहती थी। मैंने अपनी नींद को नहीं देखा, मैंने मेरे माँ-बाप को बात करे और ना मुझे करे। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किसी ने बात की, क्योंकि मौका ही नहीं दिया बात करने का। फिर वक़्त मेरे दिल में आया कि अपना घर हो जहाँ मुझे कोई उठने की टेंशन ना हो, कुछ जल्दी सोने की, जल्दी उठने की, दिन को सोने की कोई, क्योंकि इन-लॉज़ में रहते हुए आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते कि आपने जिस वक़्त दिल करे आप जाके सो जाएँ, जिस वक़्त दिल करे आप सुबह उठें। मतलब ना चाहते हुए भी आपको सुबह जल्दी ही उठना होता है। दिन को टाइम हो भी तो आप नहीं सो सकते। कोई कुछ ना भी कहे, लेकिन आपको एक वो हिचक होती है, एक झिझक होती है कि नहीं, कैसे सोएँ, सब जाग रहे हैं, मैं जाके कैसे सो जाऊँ। लेकिन फिर वक़्त गुज़रने के साथ मेरे दिल में था कि अपना घर हो जहाँ मुझे कोई टेंशन ना हो, तो मैं तहज्जुद भी शुरू करूँगी। करने के साथ-साथ मेरे अल्लाह ने मुझे अपना घर भी दिया, और वो पहली रात जो मैंने अपने घर में गुज़ारी, उसी रात से मैंने तहज्जुद शुरू की, क्योंकि उस वक़्त मेरे पास कोई बहाना नहीं था कि मैं अपना अल्लाह से करूँ कि ये होगा, वो होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने तहज्जुद जब शुरू की तो मैं फ़जर की नमाज़ से 10 मिनट पहले मैं उठ के तहज्जुद पढ़ती थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब आप लोगों के अंदर नमाज़ की लज़्ज़त, अल्लाह ताला से बात करने का शौक़ और दुआओं का वो शौक़ पैदा हो जाए ना, फिर आपके लिए मुश्किल ही नहीं होता कि आप रात के किस पहर उठ रहे हैं, कितनी देर पहले उठ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ कर देता है। तो फिर मैंने घंटा पहले भी उठना शुरू कर दिया। जब मुश्किल हालात थे तो 2 घंटे पहले भी उठ के अल्लाह ताला से माँगती थी। अल्लाह ताला ने मुझे हर हाल में सुकून में ही रखा। मुश्किल हालात आते हैं ज़िंदगी में, हर किसी के आते हैं, सबके आते हैं, ये दुनिया है ही आज़माइश की।
और हम भी यहाँ आज़माइश के लिए अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है ना, तो फिर आप अगर किसी मुश्किल परेशानी में हैं तो वो अल्लाह ताला के साथ जब शेयर करते हैं तो बेशक आपकी मुश्किल वहीं खड़ी होगी, लेकिन आपके दिल को सुकून आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी टेंशन में थे या किसी बेसुकूनी में थे। ये मेरी आज़माई हुई बातें हैं जिनको मैं अमल करती हूँ जिन पे, और जो मेरे साथ होता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दुआ है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद दी है, वो औलाद उन माँ-बाप के लिए आँखों की ठंडक और सदका जारिया वाली औलाद हो, और जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह हम सबको नेक, सालिहा और फर्माबरदार औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।